नमस्ते। आज हम एक ऐसी मजेदार हिंदी लोक कथा की बात करने वाले हैं ना, जो ज्ञान और मूर्खता के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से हिला देगी। सुनने में ये कहानी बहुत सीधी सादी, बहुत मजेदार लगती है, पर इसका जो मतलब है ना, वो बहुत गहरा है। तो चलिए सीधे कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इन शब्दों से। सोचिए, एक पत्नी अपने पति अजय से कह रही है, मैंने उन्हें पहले ही पानी में भिगो दिया ताकि आपको पसीने में मेहनत ना करनी पड़े। बस ये एक लाइन और हमें उस किरदार का पूरा अंदाजा लग जाता है। मतलब इरादा तो नेक है, भलाई करने का, लेकिन तरीका तरीका जरा हटके है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम बस यही देखते हैं, गलतियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो बहुत मजेदार है। और यहां हमें समझ आता है कि उसके सोचने का जो तरीका है ना, उसका एक खास पैटर्न है, एक अजीब सा लॉजिक है। तो देखिए होता क्या है, एक के बाद एक कमाल की हरकतें। अजय को काम पर जाना है तो वो उसके कपड़े और जूते पानी में सराबोर कर देती है। क्यों? ताकि उसे गर्मी में मेहनत ना करनी पड़े। फिर अजय कहता है दरवाजा बंद कर देना, तो वो उसके बाहर निकलने का इंतजार ही नहीं करती, पहले ही दरवाजा बंद। और तो और, जब दूध गिर जाता है तो उसे छिपाने का उसका तरीका देखिए, उस पर आटे का ढेर लगा देती है। मतलब हर काम के पीछे उसका लॉजिक एकदम सीधा है, पर नतीजा नतीजा हमेशा उल्टा पुल्टा ही होता है। और यहीं पे पति पत्नी का रिश्ता बड़ा मजेदार हो जाता है। अजय बेचारा इन सब से इतना परेशान हो चुका है कि उसे बार बार मूर्ख कहता रहता है, पर वो एक बात कभी नहीं समझता कि शायद गड़बड़ उसके निर्देश देने के तरीके में भी है। वो तो बस सीधा साधा आदेश देता है और सोचता है कि पत्नी अपने आप संदर्भ समझ लेगी, पर ऐसा होता नहीं है। चलिए, अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब तक तो ये सब छोटी मोटी मजेदार गड़बड़ियां थी, है ना? पर अब बात छोटी नहीं रहने वाली थी। दांव पर अब कुछ बहुत बहुत बड़ा लगने वाला था। तो हुआ ये कि अजय ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सोने की मोहरों में जमा कर रखी थी, और उसे हर वक्त बस एक ही डर सताता था कि कहीं उसकी पत्नी अपनी नासमझी में ये सब गंवा ना दे। तो अपनी जमा पूंजी को बचाने के लिए वो क्या करता है, वो सारी मोहरें एक हांडी में डालकर भूसे के ढेर के नीचे छिपा देता है। उसे लगा बस अब ये एकदम सेफ हैं। और मोहरें छिपाने के बाद अजय अपनी पत्नी को एक बहुत ही साफ और सीधा साधा हुक्म देता है, खबरदार, किसी को इसके बारे में बताना मत, और तुम भी इससे हाथ मत लगाना। और बस यही एक लाइन, यही निर्देश आगे जो कुछ भी होने वाला है उसकी नींव रख देता है। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां पत्नी एक ऐसा काम करती है जो सुनने में मतलब नासमझी की हद लगता है, एक अविश्वसनीय सौदा। तो एक दिन की बात है, अजय घर पर नहीं था। तभी कुछ बर्तन बेचने वाले दरवाजे पे आते हैं, पर वो असल में बर्तन वाले नहीं, बल्कि भेस बदले हुए चोर थे। पत्नी को उनके मिट्टी के बर्तन इतने पसंद आते हैं, पर दिक्कत ये थी कि उसके पास उन्हें खरीदने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जब वो चोर मतलब बर्तन वाले कहते हैं कि भाई बिना पैसे के तो बर्तन नहीं मिलेंगे, तो उसे अचानक अपने पति की छिपाई हुई चीज याद आती है, सोने की मोहरें। वो उन्हें क्या समझती है? पीले रंग के पत्र। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी कीमत क्या है। वो तो बड़ी मासूमियत से उन चोरों से कहती है, एक काम करो, तुम वो पीले पत्र ले लो और मुझे ये बर्तन दे दो। और बस सौदा पक्का हो जाता है। चोर तो खुशी खुशी भूसे के नीचे से सोने की मोहरों से भरी वो हांडी निकालते हैं और बदले में उसे कुछ मामूली से मिट्टी के बर्तन थमाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। सोचिए जरा इस सौदे के बारे में। कहाँ एक तरफ जिंदगी भर की कमाई और दूसरी तरफ कुछ मिट्टी के बर्तन। शाम को जब अजय घर लौटता है और घर के आंगन में मिट्टी के बर्तनों का वो ढेर देखता है, तो उसका माथा ठनकता है। एक पल में वो सब कुछ समझ जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे जैसे उसकी पूरी दुनिया ही लुट गई हो। जिंदगी भर की मेहनत एक झटके में चली गई। वो बेचारा अपनी पत्नी पर चीखता है, चिल्लाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं, बल्कि अब आता है कहानी का सबसे सबसे हैरान करने वाला मोड़। वो पल जहां एक बहुत बड़ी कमजोरी एक मजबूत हथियार बन जाती है। पासा अब पलटने वाला था। अब वो चोर जो थे वो थे बड़े लालची। उन्हें लगा, वाह, ये औरत तो बड़ी भोली है, इसके घर से तो और भी माल मिल सकता है। तो बस यही सोचकर वो अगले दिन फिर से भेस बदलते हैं और पहुंच जाते हैं उसके घर, उसे और ठगने के लिए। पर इस बार पत्नी का अंदाज कुछ और ही था। वो सीधे उन चोरों से कहती है, सुनो, तुम लोगों ने कल मुझे बेवकूफ बनाया, अब अपने ये मिट्टी के बर्तन वापस उठाओ और मेरे वो पीले पत्र मुझे लौटा दो। और फिर
वो एक ऐसी बात कहती है जिससे चोरों के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहती है, और हाँ, ये बर्तन खाली नहीं है। चोरों की तो उत्सुकता बढ़ जाती है। वो पूछते हैं, क्या है इन बर्तनों में? इस पर वो जवाब देती है, वो तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो तुम लोग मुझे फिर से मूर्ख बना दोगे। देखा, वही बात, पति के निर्देशों का शब्दशः पालन करना और लोगों पर भरोसा न करना आज उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया था। अब चोरों के तो होश उड़ जाते हैं। वो उसकी सीधी साधी बात का बिल्कुल उल्टा मतलब निकालते हैं। उन्हें लगता है, बाप रे, इस औरत ने तो जरूर सिपाहियों को बुला लिया है और इन बर्तनों में हमारे खिलाफ कोई सबूत छिपा दिया है। और बस वो इतने घबरा जाते हैं कि अपना सारा का सारा चोरी का माल वहीं फेंक कर 9-11 हो जाते हैं। और बस इसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। जिसे सब मूर्ख समझ रहे थे, वही भाग्य लेकर आती है। और यहीं हमें बुद्धिमानी की एक बिल्कुल नई परिभाषा देखने को मिलती है। जब अजय घर आकर ये सारा सामान देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूछता है कि ये सब कैसे हुआ? तो पत्नी बड़ी ही मासूमियत से बताती है कि उसने चोरों को ये तो बताया ही नहीं कि उन बर्तनों में क्या था, और उनमें था क्या? बस मछली और केकड़े जो उसने अजय के रात के खाने के लिए बनाए थे। सोचिए, उसकी इसी सादगी ने, इसी सीधे लॉजिक ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी चालाकियां भी नहीं कर पाती। ये सुनकर अजय को अपनी गलती का, अपनी सोच का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि जिस औरत को वो जिंदगी भर मूर्ख समझता रहा, आज उसी की वजह से न सिर्फ उसकी अपनी दौलत वापस आई, बल्कि ऊपर से चोरों का सारा खजाना भी मिल गया। और तब वो अपनी पत्नी से कहता है, आज से तुम मूर्ख नहीं, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कब, आखिर कब एक कमजोरी असल में एक ताकत बन जाती है, जिसे हम किसी की कमी या नासमझी समझते हैं। क्या पता सही मौका आने पर वही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाए। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।